Hi everyone, welcome to my channel. अश्मिता कुक फैन फिक्शन आइडल एंड माफिया किंग फॉलन विद सिम पर्सन की पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक और तोंग जो दोनों ही बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी हो गया था, इस वजह से उन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था कुकी को देने के लिए। तोंग जब अपने वर्क को कर रहा था उस टाइम पर कुकी के फ्रेंड के मैसेज आता है जो उससे जल्दी से घर में जाने के लिए कह रहा था। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और तंग उससे रीज़न पूछता है, पर वो कहता है सिर्फ जल्दी से घर में जाए क्योंकि घर में अकेला है, तो फिर उसे जल्दी से जाना चाहिए। पर तंग को ये थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन लगता है कि क्या हो गया है, क्या अचानक से इतना ज़्यादा बोल रहा है घर में जाने के लिए। ये तो न्यू तो नहीं है कि क्योंकि घर में अकेला है। पर तंग उसके बाद कुछ भी ना पूछते हुए डायरेक्ट घर में चला जाता है। वो जब मेन डोर को ओपन करता है देखता है कि पूरी तरह से अंधेरा था घर के अंदर। इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो सारे घर की लाइट को ऑन कर देता है और चुपचाप कुकी को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि कुकी फ्लोर पर गिरा हुआ था। इसे देखकर तंग तुरंत ही उसके पास जाता है और उसे उठाने की ट्राई करता है। वो कुकी की फेस पर सॉफ्टली स्लैप मारते हुए कहता है, कुकी प्लीज उठो। पर कुकी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब तो नोटिस करता है कि कुकी की फीवर आ रहा था। इसे देखकर तंग तुरंत ही कुकी को बेड पर लेटा देता है और जल्दी से वो डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर कुछ देर के बाद आ जाता है। कुकी को चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है जब कुछ देर के बाद कुकी उठ जाएगा तब उसे जल्दी से मेडिसिन दे देना और उसे खाने के लिए बोलना। मैं भी कुकी ठीक ठाक से खाना नहीं खाया है, इसी वजह से इस तरह से वो सेंसलेस हो गया है और फीवर भी आने लगा है। मैं ऐसे तो उसे इंजेक्शन दे दिया हूँ, जल्दी ही उसकी सेंस आ जाएगा, तब जल्दी से उसे जैसे भी करके फिट करा देना। इस सुनकर तंग हाँ कह देता है। फिर डॉक्टर तंग को फिर से याद दिलाते हुए कहता है उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना, उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और इसके साथ डॉक्टर चला जाता है। तंग कुकी की साइड पर बैठ जाता है। वो कुकी के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है और उसकी तरफ ही देखने लगता है। 2 घंटे के बाद फाइनली कुकी जो उठ जाता है। कुकी जब अपना आइस को ओपन करता है तब तंग तुरंत ही कुकी को बैठने में हेल्प करता है और जल्दी से कुकी को वाटर देता है। तब कुकी जो तंग से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है कि वो कब आया है। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है बातें करना बंद करो, सिर्फ चुपचाप बैठे रहो। और तंग जल्दी से किचन में जाता है और जल्दी से कुकी के लिए कुछ कुकिंग करता है और जल्दी से वो फूड लेकर रूम में आ जाता है। कुकी तंग की तरफ ही सिर्फ देख रहा था। तब तंग उससे कहता है लो अपनी खाना खाओ। इससे कुकी कहते बट मैं हंग्री नहीं हूँ। तंग गुस्से में आ जाता है और वो फिर भी अपनी गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपनी शांत वॉइस में कहता है कुकी देखो तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर तुम्हें खाना खाकर मेडिसिन लेने के लिए बोला है, तो फिर चुपचाप खाना खाओ और मेडिसिन लो। इससे कुकी कहते बट मुझे नहीं पसंद, मुझे ना तो खाना खाना है ना तो मुझे मेडिसिन भी लेना है। तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है ओके अगर तुम खाना खाओगे और मेडिसिन भी लोगे तो फिर तुम जितना ज़्यादा चॉकलेट चाहते हो मैं तुम्हें सारे चॉकलेट दे दूँगा, कितना चाहिए मुझे बताओ। ये सुनकर कुकी कहता है बट मुझे खाना नहीं खाना था, पर मैं चॉकलेट के लिए कर सकता हूँ और उसके साथ मुझे आइसक्रीम भी चाहिए। इससे तंग कहता है ओके तुम्हें मैं सब कुछ दूंगा बट पहले खाना खाओ। इससे कुकी हाँ कह देता है और वो फिर सिर्फ आधा ही खाना ख़त्म करता है और उसके बाद कहते हैं मैं और नहीं खा सकता हूँ। इस तंग एक लंबा सांस तोड़ता है और फिर वो कुकी को मेडिसिन देता है और कहते हैं मेडिसिन लो। तो फिर कुकी चुपचाप मेडिसिन लेता है। फिर वो पूछता है कि उसका आइसक्रीम और चॉकलेट कहाँ पर है। तंग कहता है जबकि तुम आधे ही सिर्फ फूड को फिनिश किए थे इस वजह से तुम्हें नहीं मिलने वाला है। इससे कुकी गुस्से में आ जाता है और वो तंग को चिल्लाते हुए पूछता है बट तुम अब मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, इस तरह से तुम चीटिंग नहीं कर सकते हो। पर तंग उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और अपनी काम वॉइस में कहता है तुम भी मेरी बातों को फुल कंप्लीट नहीं किए थे, इसी वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इससे कुकी कहते आधा ही दे दो। पर तंग
उसकी बातों को इग्नोर कर देता है क्योंकि गुस्से में कहते तुम बहुत ज़्यादा क्रूर हो, मुझे जंकुक के साथ रहना है, कम से कम जंकुक बहुत ज़्यादा अच्छा है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैम, जंकुक को भी मना करूँगा कि वो तुम्हें चॉकलेट ना दे। अब अगर तुम चुपचाप रेस्ट नहीं लोगे तो फिर मैं सच में कॉल करके उसे बताऊँगा। ये सुनकर कुकी पाउट करते हुए कहता है तुम सच में क्रूर हो, और इसके साथ वो चुपचाप बेड पर लेटा रहता है। तंग कुछ भी नहीं कहता है, वो सिर्फ कुकी की तरफ अपने काम आइस के साथ देख रहा था। कुकी कुछ देर के बाद फिर से मेडिसिन की पावर की वजह से सो जाता है और तंग जो उसके बाद अपनी फ़ोन को उठाता है और कुकी की फ्रेंड को थैंक्स कहता है। तब वो दोनों ही नॉर्मली बातें करने लगता है। फिर तंग उससे अचानक से कहता है मैं सोच रहा हूँ कि कुकी अब मुझे और जंकुक को ह्योंग बुलाना बंद कर दे। तुम्हें क्या लगता है कि कुकी को हम दोनों को क्या बुलाना चाहिए? इससे तुरंत ही तंग को वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाता है, वो खुद भी कॉन्फ्यूज हो जाता है और तंग को कुछ देर के बाद कहता है ह्योंग आपको जो सही लगता है आप वो कर सकते हैं। इससे तंग फिर कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि कुकी मुझे डैडी बुलाएगा एंड जंकुक को डैड। इससे तुरंत ही कुकी की फ्रेंड कहता है ह्योंग आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब कुकी आपको डैडी बुलाएगा उस टाइम पर आपको हार्ट फील नहीं होगा। इससे तंग तुरंत ही हंसते हुए कहता है नहीं, मैं खुद को कंट्रोल कर लूँगा, इतना भी ज़्यादा मैं नीचे नहीं गया हूँ, इतना भी ज़्यादा मैं शेमलेस नहीं हूँ। तभी कुकी की फ्रेंड कहता है कम ऑन ह्योंग, इस तरह से मत बोलना, मुझे अभी भी याद है कि आपने मुझे ट्रिपल्स कपल्स के वीडियो को सजेस्ट किए थे, मैं अभी भी नहीं भूला हूँ। इससे तंग तुरंत ही कहता है हाँ, मैं तुमसे पूछना भूल गया था, तुम्हें वो वीडियो कैसा लगा था? तब तुरंत ही कुकी फ्रेंड आंसर करता है मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। इससे तंग सिर्फ ऊँ कह देता है। इससे कुकी फ्रेंड कहता है एक्चुअली मैं ट्रिपल कपल्स में नहीं हूँ ना, इसी वजह से मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। इससे तंग कहती इट्स ओके, ये ऐसे भी तुम क्या करोगे, मेरी लाइफ है, मैं तो दोनों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। इससे कुकी की फ्रेंड कहता है हाँ वो तो है, बट आई थिंक जंकुक ज़्यादा ही शेमलेस है। तंग तुरंत ही कहता है आई नो, बट मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, आफ्टर ऑल मेरा डबल बनी है, ऑब्वियसली मैं उसे जैसा चाहता हूँ ऐसे ही कंट्रोल कर सकता हूँ। इससे कुकी की फ्रेंड हाँ कह देता है और वो लोग और थोड़ा सा बातें करता है। फिर तंग कुकी के पास लेट जाता है, वो कुकी को हग कर लेता है और उसकी बैक को रफ करने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जंकुक घर में आता है। वो घर में आने के बाद तंग के पास से जान पाता है कि कुकी को फीवर हो गया था, जिस वजह से जंकुक भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर तंग उससे कुकी की देखभाल करने के लिए कहता है और तंग अपनी वर्क के लिए चला जाता है। जंकुक और तंग अब ऐसे ही कुकी की देखभाल करने लगता है। नाइट में कभी कभार तंग रहता है या तो जंकुक रुक जाता है, और ऐसे ही वो दोनों कुकी को टाइम दे रहा था क्योंकि जल्दी ही कुछ मंथ के बाद तंग और जंकुक दोनों ही जो मिलिट्री में चला जाएगा, तो फिर उन लोगों के लिए ये हार्ड हो जाएगा कि वो लोग कुकी को ठीक ठाक से टाइम नहीं दे पाएगा। कुकी को तंग जो स्कूल में भी दे देता है और जहाँ पर कुकी की ज़्यादा कोई भी फ्रेंड नहीं था। कुकी जो एक फ्रेंड बनाता है जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है, तो जंकुक जो उसकी फ्रेंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखने लगता है क्योंकि जंकुक को किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं था। अगर कोई भी आकर उसकी बेबी को उसके पास से चुराने की ट्राई करेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम जंकुक उससे ब्रीथ लेने के लिए एक सांस भी नहीं देगा, और इस वजह से जंकुक बहुत ज़्यादा केयरफुल था। जंकुक पर ये देखता है कि कुकी की फ्रेंड कुकी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा था और कुकी को उस तरह से भी पसंद नहीं करता है जिस तरह से जंकुक सोच रहा था, जिस वजह से जंकुक और उसके ऊपर डाउट नहीं करता है। तंग कुकी को स्कूल से पिक करने के लिए गया था। वो जब पहुंचता है, वो पहुंचने के बाद कुकी को कार में आने के लिए कहता है, कुकी चुपचाप कार में जाकर बैठ जाता है। तब तंग अपनी काम वॉइस में पूछता है तुम्हारे यहाँ स्कूल में डे कैसा था? इससे कुकी कहता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, पर उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, मैं स्कूल को हेट करता हूँ। इससे तंग अपनी काम वॉइस में कहता है तुम एकदम जंकुक की तरह ही हो गया हो,
जंगकुक के साथ रहते रहते तुम पूरी तरह से एक लिटिल जंगकुक बन गए हो। सिर्फ डिफरेंट इतना है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा शेमलेस था और तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। इससे कुकी कहता है, बट मुझे नहीं लगता कि जंगकुक कितना भी ज़्यादा शेमलेस होगा। इससे तंग अपने काम वॉइस में कहता है, कुकी तुम जंगकुक को डैड बुला सकते हो। इससे कुकी तुरंत ही कहता है, बट मैं क्यों उसे डैड बुलाऊँ, वो तो मेरा फादर नहीं है। इससे तंग अपने काम वॉइस में कहता है, तुम बस उसे बुलाओगे, बस ऐसे ही और कुछ भी नहीं। इससे कुकी मानने के लिए राजी नहीं था और वो कहते, बट जंगकुक मेरा डैड नहीं है, मेरा फादर तो बुसान में है। इससे तंग अपने काम वॉइस में कहता है, ओ माई कुकी तुम्हें उससे बुलाना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे ही मैं जबकि बोल रहा हूँ तो फिर तुम उससे बुलाओगे। मैं तुम्हें बोला था ना कि हम लोगों को तुम ह्यूंग बुलाओगे, इस वजह से तुम हम दोनों को ह्यूंग बुलाते हो ना। तो फिर मैं अब तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम जंगकुक को डैड बुलाओगे, तो फिर तुम्हें उसे बुलाना पड़ेगा। इससे कुकी सोली हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, और तुम मुझे डैडी बुलाने वाले हो। इससे कुकी फिर से कहता है, बट क्यों? तंग कहते, क्योंकि मैं बोला हूँ और इसके बाद मुझे और एक भी वर्ड नहीं सुनना है। इससे कुकी पाउट करने लगता है। तंग कुकी को लेकर एक रेस्टोरेंट के सामने आ जाता है और कहते, तुम्हें कुछ खाना है? कुकी कहता है, मुझे आइसक्रीम खाना था। तंग कहता है, तो फिर आइसक्रीम पार्लर में लेकर जाओ। कुकी हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर तंग कुकी को लेकर डायरेक्ट आइसक्रीम पार्लर में चला जाता है। वो कुकी को आइसक्रीम खरीद कर देता है और तंग फिर कुकी को कहता है, तुम जाकर कार में बैठो, मैं आ रहा हूँ, एक कॉल आ रहा है। ये कहकर तंग जो कॉल को उठाने के लिए चला जाता है और कुकी जो कार में जाकर बैठ जाता है, वो कार की डोर को लॉक कर देता है और चुपचाप अपना आइसक्रीम को एंजॉय करने लगता है और अपनी फ्रेंड के साथ बातें करने लगता है। पर कुछ देर के बाद ही कुकी नोटिस करता है कि कार की की भी कार के अंदर ही था। इसे देखकर कुकी एकदम से शॉक हो जाता है, वो पैनिक होने लगता है। वो तंग की तरफ देखता है जो कॉल पर बातें करते हुए कार की तरफ ही आ रहा था। वो कार के पास आकर जब डोर को ओपन करने की ट्राई करता है तब देखता है कि डोर ओपन नहीं हो रहा था और कार की भी अंदर था और कुकी जो तंग की तरफ ही अपने आंसू भरे आइस के साथ देख रहा था। इसकी ब्रीथ हेवी होने लगता है। इसे देखकर तंग जो उसे इशारों से समझाने की ट्राई करता है कि वो कार की को यूज़ करे और डोर को ओपन करे, पर कुकी इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था कि वो कार में सेंसलेस हो जाता है। नेक्स्ट कुकी जब अपना आइस को ओपन करता है वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है। इसे देखकर वो कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, मैं तुम्हें कार की उसको यूज़ करने के लिए बोला था, तुम इतना ज़्यादा पैनिक हो गए थे कि तुम ये भी समझ नहीं पाए थे। इससे कुकी किसी की तरफ देखता है। तब तंग इसे देखकर अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ नॉर्मल कार था। इससे कुकी नीचे की तरफ देखता है और कहते, पर मुझे डर लग रहा था, मैं ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैप्चर हूँ। इससे तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो कुकी के बालों में अपने हाथ को फिराते हुए कहता है, कोई भी तुम्हें वहाँ पर बंदी बनाकर नहीं रखा था, ऐसे भी मैं कार की डोर को ओपन कर ही लेता। और इसके साथ वो कुकी की फोrehead पर झुककर एक किस करता है और कहता है, नेक्स्ट टाइम से इससे डरना मत, ओके। इससे कुकी हाँ में अपना सिर हिलाता है। पर तंग को पता था कि कुकी इस तरह से नहीं रह सकता है, वो फिर से डर जाएगा अगर उसे फिर से कोई कहीं पर भी लॉक कर दिया तो। तंग इस पर से थोड़ा सा ऑरिड था, अगर स्कूल में भी कोई उसके साथ ऐसा किया तो, अगर स्कूल में कोई उसे लॉक कर दिया तो फिर कुकी ज़रूर वहाँ पर फिर से डर जाएगा और फिर से पैनिक होकर सेंसलेस हो सकता है। कुकी को कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ सकता है। तंग जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक तंग की कॉल को उठा लेता है। तंग जंगकुक को सब कुछ बताता है। इससे जंगकुक अपनी काम वॉइस में पूछता है, क्या वो अब ठीक है? तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, वो अब ठीक है, पर फिर भी जंगकुक मुझे थोड़ा सा घबराहट फील हो रहा है, पता नहीं फिर से उसके साथ कब क्या हो जाए। इससे जंगकुक कहता है, तुम फिक्र मत करो,
ऐसे भी आज मॉम आने वाला है, तो फिर उसे जल्दी से हॉस्पिटल से घर में लेकर जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मॉम को इस बारे में कुछ भी पता चले। तंग कहता है, सिर्फ क्या तुम्हारी मॉम ही आने वाला है? इससे जंगकुक कहता है, हाँ, और उसके साथ मेरी मदर इन लॉ भी आने वाला है। इससे तंग कहता है, क्या कुकी की मॉम? जंगकुक कहता है, नहीं, तुम्हारी मॉम। ये सुनकर तंग कहता है, ओह ठीक है, बट क्या कुकी की मॉम नहीं आ सकता है? जंगकुक कहता है, हाँ, मैं मॉम को कॉल किया था, मॉम बताया है कि वो बिजी है, तो फिर वो नहीं आ पाएगा। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके, कोई बात नहीं। वो लोग कितने बजे आ जाएगा सियोल में? तब जंगकुक कहता है, मैं भी, और 2 आवर्स के बाद वो लोग पहुंच जाएगा अपार्टमेंट में। ये सुनकर तंग कहता है, ठीक है, तो फिर अब शायद मुझे जल्दी से घर के लिए निकल जाना चाहिए। जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक कॉल को कट कर देता है। फिर तंग जो कुकी के डिस्चार्ज कराने के बाद कुकी को लेकर डायरेक्ट घर की तरफ चला जाता है। कुकी को लेकर तंग जब घर में पहुंचता है, तब तंग कुकी को सिर्फ रेस्ट करने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि आज जंगकुक की और उसकी मॉम आने वाला है। तो फिर जंगकुक की और उसकी मॉम के सामने कुकी थोड़ा सा शांत रहे। इससे कुकी जो कहता है, इसका मतलब क्या? मैं क्या उन लोगों के सामने पागलों जैसे हरकतें करता हूँ? तंग कहता है, माय बेबी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम अब वीक हो, इस वजह से ज़्यादा तुम्हें वहाँ पर एक बने की तरह जंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना तो तुम्हें दौड़ लगाने की भी ज़रूरत पड़ेगा। ये सुनकर कुकी कहता है, पर मैं क्या अब मॉम्स के साथ खेल भी नहीं सकता हूँ? मैं तो सिर्फ उन लोगों के साथ थोड़ा सा खेलता ही हूँ और कुछ भी नहीं। तंग उसे अपनी काम वॉइस में कहता है, कुकी, तुम खेल सकते हो, बट तुम्हारी अब हालत ठीक नहीं है, तुम इस हालत में खेल नहीं सकते हो। इसी वजह से मैं तुम्हें बोल रहा था, तुम अगर अच्छी तरह से रेस्ट करोगे तो सब कुछ ठीक होगा, और अगर तुम रेस्ट नहीं करोगे तो फिर अगर मॉम डैड को इस बारे में पता चला कि मैं और तुम्हारी जंगकुक तुम्हें ठीक ठाक से देखभाल नहीं कर रहे हैं, तब वो लोग तुम्हें हम लोगों के पास से अलग करके लेकर जाएगा। क्या तुम जाना चाहते हो हम लोग को छोड़कर? क्योंकि तुरंत ही कहता है, हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा बुरा हो। तुम दोनों मुझे ठीक ठाक से चॉकलेट भी नहीं देते हो, आइसक्रीम भी नहीं देते हो, टॉयस भी नहीं देते हो। इससे अच्छा तो मैं मॉम डैड के पास से चले जाऊँ, कम से कम वो लोग मुझे टॉयस और आइसक्रीम और चॉकलेट भी देगा। पर तुम लोग बहुत ज़्यादा क्रूर हो, तुम लोग कुछ भी नहीं देते हो। ये सुनकर तंग अपने काम वॉइस में कहता है, कुकी, हमेशा चॉकलेट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसी वजह से तुम्हें हम लोग उससे लिमिट के साथ देते हैं। तुम्हें समझना चाहिए, हम लोग तुम्हारी अच्छाई के लिए ही सब कुछ करते हैं। पर कुकी कहाँ पर सुनने के लिए राजी था। वो कहता है, मैं कंप्लेंट करने वाला हूँ तुम दोनों के नाम पर। ये सुनकर तंग कहता है, जो मर्जी हो करो, अगर तुम कंप्लेन करोगे तो फिर मैं सारे चॉकलेट्स और आइसक्रीम को बाहर फेंक दूंगा। ये सुनकर कुकी घबराते हुए कहता है, मत करना, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तंग एक स्माइल बैक करता है और उसके बाद तंग बाहर चला जाता है। डोरबेल जब बजता है, तंग जाकर डोर को ओपन करता है और देखता है कि वहाँ पर जंगकुक था। तंग जंगकुक को अंदर आने के लिए जगह दे देता है। फिर कुछ देर के बाद फिर से डोरबेल बजने लगता है। तब तंग जाकर ओपन करके देखता है कि अब उसकी मॉम और जंगकुक की मॉम था, जो दोनों ही तंग को इग्नोर कर देता है और अंदर आ जाता है और अपनी काम वॉइस में पूछता है, हमारी लिटिल कुकी कहाँ पर है? इससे तंग अपने काम वॉइस में कहता है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रहा है। ये सुनकर तंग की मॉम कहता है, क्या उसे क्या हुआ है? क्या वो ठीक है? तुरंत ही तंग कहता है, आपको क्या लगता है कि हम लोग उसके साथ कुछ कर भी सकते हैं? आपकी लिटिल कुकी इतना ज़्यादा नॉटी है कि उसके बारे में बताने के लिए मेरे पास एक लफ्ज़ भी नहीं है। ये सुनकर मिसेस किम हंसते हुए कहता है, आफ्टर ऑल मेरी डॉटर इन लॉ है, ऐसा ही होना चाहिए। ये सुनकर तुरंत ही मिसेस जॉन कहता है, मेरी है। ये सुनकर मिसेस किम कहता है, हमारी है। मिसेस जॉन एक स्माइल बैक करता है। फिर तुरंत ही वहाँ पर जंगकुक भी आ जाता है और जंगकुक उसकी मॉम को देखकर हक करने के लिए जाने वाला था, पर उसकी मॉम साइड हो जाता है। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, मॉम क्या हुआ है?
मिस्टर जियोन तुरंत ही कहता है, जंगकुक तुम बातें मत करो, सिर्फ तुम ये बताओ कि तुम क्या मेरी ओनली वन कुकी को हर्ट किया हो। तुरंत ही जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाता है। इससे मिस्टर जियोन कहता है, ये अच्छा है तुम्हारे लिए। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, ओके ओके, आप लोग क्या अब अपने कुकी के साथ नहीं मिलने वाले हैं? क्या हम दोनों को ही सिर्फ डांट लगाते रहेंगे? मिस्टर जियोन कुकी को देखने के लिए जाने के पहले जंगकुक को वार्निंग करते हुए कहता है, अगर उसने थोड़ा सा भी तुम दोनों के नाम पर कॉम्प्लेन किया तो फिर मैं तुम दोनों की हालत बहुत ही बुरा करने वाला हूँ। और इसके साथ वो तंग की तरफ भी देखता है। तंग एक पोलाइटली स्माइल बैक करता है और कहता है, आपकी इस डेंजरस फायर कुकी को कौन ही टेस्ट कर सकता है? प्लीज़ आप दोनों जाकर उसके साथ बातें करके सब कुछ क्लियर कीजिए। मिस्टर जोन हाँ कह देता है और अंदर चला जाता है। वो लोग कुकी को अच्छी तरह से चेक करता है, एकदम ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक तो कुकी की निक के पास तक क्लॉथ को हटा कर भी देखता है कि कहीं पर वो लोग कुछ भी उल्टा सीधा तो नहीं किया है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पर अचानक से ही मिस्टर जियोन की नज़र में कुकी के नेक पर एक रेड मार्क नजर आ जाता है। देखकर मिस्टर जियोन तंग और जंगकुक को दोनों को ही चिल्लाकर बुलाता है, जिससे वो दोनों ही हॉल रूम से दौड़ते हुए जल्दी से कुकी के रूम के अंदर आ जाता है। मिस्टर जियोन अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, कुकी के नेक पर एक बाइट मार्क क्या कर रहा है? इससे तंग तुरंत ही शॉक हो जाता है। जंगकुक खुद भी शॉक हो जाता है। फिर तंग जंगकुक की आड़ में पूछता है, एक कैसा हो सकता है? क्या तुम कुछ किए थे? इससे जंगकुक कहता नहीं, एक तो नहीं होगा और भी है, हम लोग को छुपाना पड़ेगा। इससे तंग कहता है, हाँ मैं तो समझ सकता हूँ, पर तुम्हें किसने उसके नेक की टॉप पर बाइट करने के लिए बोला था? जंगकुक कहता है, मैं नींद में थोड़ा सा क्रेजी हो गया था, शायद मैं नींद में कुछ कर दिया हूँ। इससे तंग कहता है, तुम अपनी सेंस में थे जब हम लोग उसके क्लोज गए थे। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहता है, हाँ मुझे पता है, बट शायद मैं नींद में जाकर उसकी नेक की मिडल में शायद बाइट मार्क लगाया था। इससे तंग कहता है, अब इसे कंट्रोल करो, तुम्हारी मॉम ज़्यादा ही शक करता है। इससे जंगकुक कहता है, आफ्टर ऑल माफिया किंग की मॉम है। जंगकुक को तंग तुरंत ही कहता है, चुप करो, सिर्फ सब कुछ हैंडल करो। मिसेस किम अपनी कॉल वॉइस में पूछता है, तुम दोनों एक क्या बातें कर रहे हो एक दूसरे के पास? तुम दोनों क्या प्लान कर रहे हो? तुरंत ही एक इनोसेंट स्माइल के साथ कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, आपको गलत फहमी हो रहा है। यू नो व्हाट आई थिंक कुकी, तुम्हें वहाँ पर किसी ने पिंच किया है राइट? इससे कुकी नाम अपने सिर लाता है। इससे फिर मिस्टर जियोन जाकर कुकी के पास अपनी सॉफ्ट वॉइस में पूछता है, क्या जंगकुक और टोंग ने तुम्हें वहाँ पर बाइट किया था या फिर किस किया था, कहाँ पर किया था? इससे कुकी पाउट करने लगता है और वो जब अपने हाथ से इशारा करने ही वाला था तभी तुरंत ही जंगकुक कहता है, मॉम एक्चुअली मैं हंग्री हूँ, मैं आपके बनाए हुए फूड को मिस कर रहा था, क्या आप आने वाले हैं? प्लीज़ मेरे लिए आप कुकिंग कर सकते हैं, आप अपनी ओनली वन यंगर सन को मिस नहीं किया है, आप क्या मेरे लिए कुकिंग भी नहीं कर सकते हैं? आप कब से कुकी के पीछे पड़े हुए हैं, मैं क्या आपकी सन नहीं हूँ? मिस्टर जॉन डायरेक्टली कहता है, नहीं। इससे जंगकुक की माउथ बंद हो जाता है, पर जंगकुक तुरंत ही कहता है, मॉम आप इस तरह से मुझे टीज नहीं कर सकते हैं। मिस्टर जॉन कहता है, पहले मुझे कुकी से पूछने दो कि ये मार्क कहाँ से आया है, उसके बाद मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए स्पेशल फूड। ये सुनकर जंगकुक घबराने लगता है। फिर टोंग कहता है, एक्चुअली में मॉम क्या आप प्लीज़ आ सकते हैं? वो एक्चुअली में आज क्या हुआ था कि जब हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए गए थे उस टाइम पर कुकी कार में सेंसलेस हो गया था और मुझे लगता है कि उसी टाइम पर वो जब गिरा था तब शायद कोई चीज़ के साथ उसकी नेक वहाँ पर लगा था, इसी वजह से ऐसा हुआ है। मिस्टर जियोन गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि कैसे कुकी सेंसलेस हो सकता है? तब जंगकुक टोंग की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, ये कौन सी लॉजिक है? अगर कोई गिर जाता है तो फिर उसकी नेक में कैसे ही क्या आ सकता है? लाइक सीरियसली
तो उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था, अब मुझे मॉम मार डालेगा। इससे मिस्टर जॉन पूछता है क्या हुआ था, मुझे डायरेक्टली बताओ। तो सब कुछ खुलकर बताता है। मिसेस किम गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते तुम इतना ज़्यादा स्टूपिड कैसे हो सकते हो तेई, कम से कम तुम्हें स्मार्ट तो होना चाहिए कि कार की को तुम्हारे पास दे रखना चाहिए था। इससे तंग कहता है इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, उसने खुद ही कार की डोर को लॉक कर दिया था। मिस्टर जॉन और मिसेस किम दोनों ही तंग और जंगकुक के ऊपर थोड़ा सा एंगर दिखाता है और फिर वो दोनों जो तंग और जंगकुक को केयरफुल होने के लिए कहता है और फिर जंगकुक फिर उसकी मॉम के पास फिर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसके लिए कुछ रेडी करे, वो बहुत ज़्यादा हंग्री है। तब मिसेस जॉन और मिसेस किम हाँ कह देता है और वो दोनों रूम से बाहर चला जाता है। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक कहते तुम्हारी बकवास प्लान की वजह से एक तरफ फंस गए थे और एक तरफ बच गए हम। ये सुनकर तंग कहता है शुक्र मनाओ कि कम से कम उस टॉपिक पर और कोई भी बातें नहीं हुआ है और अब जल्दी से कुकी की नेक पर या तो जहाँ पर भी बाइट मार्क है उसे जल्दी से हम लोग को कवर करना पड़ेगा। इससे कुकी कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते क्या हुआ है डैडी। ये सुनकर जंगकुक जो अचानक से खांसना स्टार्ट कर देता है, इसे देखकर तो जो जंगकुक को तुरंत ही कहते खांसना बंद करो, पहले हम लोग ये सब कुछ सॉल्व करना होगा। इससे जंगकुक कहता है क्या कुकी तुम मुझे डैडी बुला रहे थे, आई नो कि मैं डैडी हूँ, तुम मुझे बुला सकते हो। तभी कुकी कहता है मैं वी योंग को बुला रहा था। ये सुनकर तोंग की तरफ जंगकुक देखता है और कहते तुम मुझसे डैडी बुलाने के लिए बोले हो, क्योंकि तुम मुझे भी बुला सकते हो, तुम मुझे भी डैडी बुलाओगे ओके। और इसके साथ जंगकुक की तरफ एक बनी स्माइल के साथ देखता है, पर कुकी तुरंत ही कहता है नो तुम डैड हो। इस सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ फिर से देखता है। तोंग कहता है हम वो एक साथ हम दोनों को डैडी नहीं बुला सकता है, तो फिर हम लोग कॉन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि एक्चुअली मैं कुकी किससे बुला रहा है, इस वजह से तुम डैड हो और मैं डैडी हूँ, आफ्टर ऑल मैं तुम दोनों के ऊपर ही टॉप हूँ। इस सुनकर जंगकुक कहता है माय डैडी, अब जल्दी से जाओ और जाकर कुकी की नेक को हम लोग को मेकअप से कवर करना पड़ेगा, तो फिर काउंसलर लेकर आओ और उसके साथ फाउंडेशन भी। और इसके साथ जंगकुक एक स्माइल देता है, जिसे देखकर तोंग कहता है तुम इस तरह की स्माइल मत दो, मुझे डर लगता है। और इसके साथ तोंग जल्दी से कुकी की नेक पर जितना भी ज़्यादा मार्क था वो सब कुछ कवर करने के लिए कंसीलर और फाउंडेशन को अप्लाई करता है, जिसके बाद उसकी नेक के बाइट मार्क और ज़्यादा शो नहीं होता है। फिर तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है नेक्स्ट टाइम हम दोनों को केयरफुल रहना पड़ेगा और मॉम्स को यहाँ पर ना आने देना ही ठीक होगा जब तक कुकी कम से कम 18+ नहीं हो जाता है। कुकी तब उन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। तोंग और जंगकुक इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और वो लोग भी कुकी को फॉलो करते हुए बाहर चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।